सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री पूज्य पाद गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथ सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री चंद्रमित्र जी गुरुदेव की जय। वर्ण भैया यहाँ पर इष्टोपदेश का पाठ करेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी पीडीएफ पुस्तक जो है खोल करके उसका पाठ करते जाएं। नमस्ते गुरु। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन ऋषिदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता स्वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रते पदं देवं नाव्रतेर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते योगी यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्थे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकोकसां सौख्यं नाकेनाकोकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वे जयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवेः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराजकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषे द्वयि दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणाः अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो विपद्भव पदावर्ते पदीके वातिवायते यावत्तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुराः विपदः पुरः दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामेव नेक्ष्यते दह्यमान मृगाकेण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवेतात् सुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्त सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्गेन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भितापकान् प्राप्ता वक्तृप्ति प्रतिपादकान् अन्त्येषु दुस्त्यजान् कामान् कामं कहस्तेव ते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनिशुचिन्यपि सकाय सन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिभ्यः इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये वाद्रियन्तां विवेकिनः संयम्य स्वसंवेदनसु व्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकिनः संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मने स्थितम् अज्ञानोपाश्चिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञाने समाश्रयं ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीशहाद्यविज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अभी तक हमने पद्य क्रमांक 24 तक समझा था कि अध्यात्म योग से जीव ध्यान में जब लीन होता है
उसे परिश उपसर्ग आदि का भान नहीं होता है। और आगे ये भी बताया कि कर्मणा माशु निर्जरा, कर्मों की शीघ्र निर्जरा वह जीव कर लेता है। अब आगे यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो कर्म धूलि से रहित हो गए हैं, जिनके कर्म रहे ही नहीं है, ऐसे गत योग वो अयोग केवली होते हैं, अर्थात जिनके समस्त आश्रम रुक गए हैं। अब उसी बात को यहाँ पर बतलाते हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी पद्य क्रमांक 25 के अंतर्गत। आप सभी मेरे साथ में मेरे बाद में बोलेंगे। कटस्य कर्ता हमिति तस्य कर्ताहमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः सम्बन्धस्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव ज्ञानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। सम्बन्धः कीदृशस्तदा। घटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धस्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। क्या बतला रहे हैं यहाँ पे? कटस्य कर्ताहमिति, कट अर्थात चटाई, कट अर्थात क्या? चटाई। कर्ता अहम इति, मैं चटाई का करता हूं, मतलब मैं चटाई बनाने वाला हूं। या चटाई तो एक शब्द उपलक्षण रूप में दिया है, ऐसे हर वस्तु में। मैं मकान बनाने वाला हूं, मैं सोना, ये सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जमीन मेरी है, ये स्त्री पुत्र परिवार स्वजन परिजन मेरे हैं। इस प्रकार से ये जो बुद्धि होती है उसको कहते हैं कर्ता बुद्धि। बोलते हैं ना, मैं नहीं रहूं ये घर बिखर जाएगा, ये कर्ता बुद्धि। अरे, आज तक संसार में किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है, इसलिए जीव स्वयं का ही करता है। तो स्वयं का करता है, स्वयं का ही भोगता है। परंतु फिर भी चटाई बनाने वाला क्या सोचता है कि मैंने चटाई बनाई है, तो उसमें भी एक संयोग संबंध हुआ। कौन सा संबंध हुआ? चटाई में और चटाई बनाने वाले में। ऐसे सब पदार्थों में लगा लेने का संबंध स्याद् द्वयोर्द्वयोः, उन दोनों में संबंध हो सकता है, क्योंकि अलग अलग दो पदार्थ के बीच में ही संयोग संबंध हो सकता है। संयोग संबंध, देखो, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध आदि आदि शब्द आते हैं। संयोग संबंध से मतलब क्या है? जो हमसे हमारे साथ संबंध तो है परंतु अलग दिखते हैं, जैसे स्त्री के साथ में, पुत्र के साथ में, मकान के साथ में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन जो पदार्थ हैं उनके साथ में हमारा संयोग संबंध है। परंतु 8 कर्म जो है वो आत्मा के साथ एक में होके रहते हैं, वो कहलाता है संश्लेष संबंध। मतलब दूध पानी के समान एक में होके रहना। परंतु फिर भी दोनों दोनों अलग है। अब इस प्रकार से, हाँ, दो भिन्न पदार्थों में ही संयोग और संश्लेष संबंध होता है। और जो आत्मा है, आत्मा का उसके गुणों के साथ में जो संबंध है वो क्या है? तादात्म्य संबंध। क्योंकि आत्मा और वो गुण अलग नहीं है, वो गुण आत्मा के ही है, दो अन्य पदार्थ नहीं है, भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पर क्या बतलाया है कि मैं चटाई आदि का करता हूं, ऐसा संयोग संबंध स्याद् द्वयोर्द्वयोः, दो भिन्न भिन्न पदार्थों में ऐसा संबंध हो सकता है। परंतु ध्यानम ध्येयम यत आत्मैव
जहां पर आत्मा ही का ध्यान है, आत्मा ही ध्यान करने योग्य पदार्थ बना है, और आत्मा ही ध्यान करने वाला है। ध्यान भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, और ध्यान करने वाला भी आत्मा है। ध्यान अर्थात जो ध्याया जाए। ध्यान अर्थात क्या? जो ध्याया जाए, जो ध्याता है, वो ध्यान। जो ध्याने में आता है और जो ध्याया जाए, वो क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। और जो ध्यान करने वाला है, वो ध्याता कहलाता है। और जो जिसका ध्यान किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? ध्येय कहलाता है। तो अब आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान हो रहा है। आत्मा के द्वारा ध्यान हो रहा है, इसलिए ध्याता भी आत्मा हुआ, ध्यान करने वाला। आत्मा का ध्यान हो रहा है, इसलिए ध्येय भी आत्मा हुआ। और आत्मा का ही ध्यान हो रहा है, इसलिए ध्यान भी आत्मा ही हुआ। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। तीनों अभिन्न तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति ती जहां दृग ज्ञान वृत्ति तीन धा एके लसा। छह डाला में छठी डाल में आता है, क्या आता है? जह ध्यान ध्याता धीय को, न विकल्प वच भेदन जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाई की लसा। क्या बतलाया है? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, अब कोई भेद नहीं है। ध्यान भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, और ध्यान करने वाला भी आत्मा है। अभी तक मैं सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रहा था, तो ध्यान आत्मा का नहीं था, सुमेरु पर्वत का था। मैं सुकुमाल मुनि का ध्यान कर रहा था, किसी अन्य द्रव्य का ध्यान था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब जीव शुद्धोपयोग की दशा में पहुंचता है, तब अन्य पदार्थ का ध्यान नहीं है। तब स्वयं के द्वारा स्वयं का ही ध्यान किया जाता है। आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान किया जाना। ध्यान भी आत्मा हो गया, ध्याने वाला भी आत्मा हो गया, और ध्येय पदार्थ भी आत्मा हो गया। तो न विकल्प वच भेद न तहा, वहां पर विकल्प का कोई भेद नहीं है, वहां पर विकल्प कोई है ही नहीं। तीनों अभिन्न अखिन्न चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। ये एक आत्मा, चैतन्य लक्षण वाला ये आत्मा है। और यहां पर क्या बतलाया? तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। अब यहां पर अभिन्न अवस्था है। ध्यान में ध्याता में ध्येय में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अभिन्न है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है। और इसी का नाम है शुद्धोपयोग। क्या नाम है? प्रगति जहां दृग ज्ञान वृत्ति। और शुद्धोपयोग में क्या होता है? दृग अर्थात दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, और चारित्र सम्यक चारित्र। अब ये भी भिन्न भिन्न नहीं रहे। अब तीनों वो आत्मा ही सम्यक दर्शन हो गया है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान रूप है, और आत्मा ही सम्यक चारित्र रूप है। और तीनों एक साथ उत्पन्न हुए हैं। तीन धा एके लसा, तीनों एक साथ में जहां पर प्रकट होते हैं, इसी का नाम है शुद्धोपयोग। तो यहां पर जो अयोग केवली होते हैं, उनके कर्म की निर्जरा का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? चटाई बनाने वाला और चटाई, इन दोनों में संयोग संबंध हो सकता है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। परंतु जहां पर, यहां पर क्या बतलाया?
कि ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंध कीदृशी तदा। जहां पर ध्यान भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, ध्यान करने वाला भी आत्मा है, संबंध कीदृश तदा, वहां किसी प्रकार का संबंध कैसे हो। समझ में आया। एक ही पदार्थ है, तो एक पदार्थ में क्या संबंध करोगे। एक पदार्थ आपको बोल दिया जाए, ये चटाई का एक तिनका दिया, चटाई बनाओ एक ही तिनके से, दूसरा तिनका चाहिएगा संबंध बनाने के लिए, तब चटाई बनेगी। और रही बात संयोग संबंध की, तो चटाई और चटाई बनाने वाला दोनों में संयोग संबंध है। परंतु जहां पर आत्मा ध्यान ध्येय ध्याता सब कुछ आत्मा ही बन जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता है। कि जो अयोग केवली होते हैं, उनके वहां पर आश्रव भी रुक जाता है, और आश्रव ना होने के कारण से वहां पर बंध भी नहीं होता है। इसलिए संबंध की दृश्यस्तदा, उनके किसी भी प्रकार का कोई बंध नहीं होता। ये यहाँ पर बतलाया है कि जब आत्मा कर्म रूपी धूलि से रहित हो जाता है, जब कर्म ही नहीं है, वहां पर संबंध का भी कोई प्रश्न नहीं होता। आए समझ में। है उसका फल है वहां पर, है। हाँ, आठवें गुणस्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है, सातवें में उसकी भूमिका बन जाती है। आठवें, नब्बे, 10वें, 11वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग, जो उपशम श्रेणी वाले उनके लिए। और जो शपथ श्रेणी प्राप्त करके आगे पहुंच गया, तो उसके शुद्धोपयोग का फल बतलाया गया वहां पर, कि जो शुद्धोपयोग था उसका फल आप अनंत सुख का भोग वो कर ले। इस प्रकार से 13वें 14वें गुण स्थान में। जैसे सातवें गुणस्थान में कर सकते हैं, जैसे ये वाला ध्यान है ना, आत्मा आत्मा ही आत्मा का ध्यान आत्मा के द्वारा, वो भी सातवें गुणस्थान के आगे वाले कर सकते हैं। कर सकते, हाँ। आगे पीछे वाले नहीं कर। संस्थान विषय धर्म ध्यान जो है, संस्थान विषय धर्म ध्यान छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। हाँ लेकिन अपन कर सकते हैं, लेकिन अपना वो करेक्ट नहीं होता। अपन बोलते हैं ना अपन भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो उसका अपन मतलब मुनि तो कर सकते हैं आज भी, मतलब हम लोग कर सकते हाँ, हैं। पांचवें गुण स्थान वाले नहीं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उसका गुणस्थान तो छठवा ही है, लेकिन कर तो पांचवें गुणस्थान वाला भी सकता है। संस्थान विषय का उर्दू का मतलब उसका डेफिनेशन क्या आती है, कि पूरे मतलब भूगोल है उसका ध्यान मतलब चिंतन करो ध्यान में, तो वो तो कर सकता है, लेकिन उसका मतलब जो होगा एक्यूरेट होगा वो तो छठवा, वो छठवें वालों को ही होगा। जैसे शुक्ल शुक्ल ध्यान सॉरी शुद्ध उपयोग है ना, वो अपन कर तो मतलब पांचवें गुणस्थान कर तो सकता है, लेकिन जो उसका एक्यूरेट है वो हाँ क्या वाला है। हाँ, वो श्रेणी आरोहण में शुद्धोपयोग जो है, जो जिसको बिल्कुल शुद्धोपयोग की जो निश्चल दशा जो प्राप्त होती है शुद्धोपयोग रूप, वो दशा तो श्रेणी आरोहण में ही होगी। उसके अलावा वो ऐसी इस प्रकार की दशा, आजकल बहुत सारे लोग घर पे बैठ करके शुद्धोपयोग मानते हैं, नहीं, वैसा शुद्ध घर पे रह करके इस प्रकार का शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होता है। अब आगे यहाँ पर बतलाया कि जिसने भी इस प्रकार से जो गत योगी हो गए अर्थात अयोग के लिए हो चुके हैं, उनके संबंध किसी भी प्रकार का नहीं होता। तब यहाँ पर बतलाया कि जब तक मुक्ति नहीं हुई है, तब तक के पर द्रव्य से अपने ममत्व को हटाओ। अब क्या है, आज वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु वो वस्तु प्राप्त कब होगी, जब आप इन कर्मों से संबंध अपना समाप्त करोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या बतलाया कि आत्मा ही ध्यान ध्येय हो जाए, हमें किसी ध्यान के लिए भी परद्रव्य का अवलंबन ना लेना पड़े। ऐसी दशा कब प्राप्त होगी, तो पर द्रव्य से जब आप बार बार ममता हटाने का प्रयत्न करोगे, एक दिन ऐसा आएगा उस अभ्यास से कि आप ध्यान भी करने के लिए पर द्रव्य का अवलंबन ना लेकर के स्वयं स्वद्रव्य के द्वारा ही आप ध्यान करोगे। समझ में आया। इसीलिए पर द्रव्य से हमें ममत्व कम रखना चाहिए। जब उसका अभाव हो जाएगा, कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी, वह व्यक्ति अविनाशी पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूं,
ये स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, गोधन, पशुधन, धान्य आदि कोई पदार्थ मेरे नहीं है, इस प्रकार का चिंतन जो करता है ना, वही व्यक्ति तीन लोक का स्वामी बन जाता है। समझ में है? और जो ये मेरा है, ये वो मेरा है, चाहे चक्रवर्ती की संपदा भी क्यों ना हो, जो बार बार ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का ममत्व भाव जो मन में रखता है, वो तीन लोक का स्वामी क्या, एक घर का स्वामी भी नहीं बन सकता। परंतु जो इनके प्रति ममता छोड़ देता है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि संबंध तो दो पदार्थ में हो सकता है, लेकिन मैं तो, मेरा तो कोई पदार्थ है ही नहीं संसार में, मेरा आत्मा तो अकेला है। मेरा आत्मा का संबंध किसके साथ में है? मैं अकिंचन हूं, मेरा कोई भी नहीं है, न मैं किसी का हूं। इस प्रकार का भाव जो करता है, वही तीन लोक का स्वामी अर्थात अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर। मेरा है मेरा करके भिखारी बनोगे, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा करो सोचोगे तो तीन लोक के स्वामी बन जाओ। इसलिए यहां पर यही बतलाया है कि अब उन पर द्रव्यों से निर्ममता कैसे हो, पर द्रव्यों से निर्ममता कैसे हो, उनसे ममत्व कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर अगले श्लोक में, पद्य क्रमांक 26 में, बध्यते मुच्यते जीवः मुच्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् समो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तस्मात् निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममत्वं विचिन्तयेत् बध्यते मुच्यते जीवः समो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। अविच्छिन्न अविनाशी सुख, अविच्छिन्न और अविनाशी सुख का कारण जो है योगियों के द्वारा प्रार्थनीय हुआ करता है। योगी जन सदैव उसकी कामना करते हैं, अविनाशी सुख मुझे प्राप्त हो जाए। वो सुख कैसे प्राप्त होता है, इसी श्लोक, इस श्लोक में वही बात बताई है क्या, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रम। अर्थात क्या, जीव बंधता है, बध्यते, और मुच्यते और मुक्त भी होता है। क्यों होता है, सममो निर्मम क्रम, अर्थात बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रम। अर्थात यहाँ पर क्या बतलाया है कि जो जीव सममो, ममता वाला है, ममता अर्थात मम का भाव, मम अर्थात मेरा, और ममता अर्थात मेरे पने का भाव, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, ये सोना चांदी रुपया पैसा मेरा है, इसको कहते हैं ममता। क्या कहते हैं इसको, ममता। तो सममो, अब देखो, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रम, अर्थात यहाँ पर बध्यते सममो, मुच्यते निर्मम, ऐसे यहाँ पर क्रॉस बिठाओ। सममो बध्यते, निर्मम मुच्यते, क्या, सममो बध्यते, निर्मम मुच्यते। सममो अर्थात जो ममता सहित है, बध्यते वह तो कर्म बंधन से बंध जाता, निर्मम मुच्यते, परंतु जो निर्ममत्व हो गया, जिसने ये मेरा है तेरा इस प्रकार का भाव ही छोड़ दिया है, मुच्यते, वही संसार से छूट जाता है, बंधन से छूट जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मोक्ष कैसे बना, मुंच धातु है, मुंच धातु से ही मोक्ष शब्द बना है। समझे, मुंच अर्थात छूटना, समझ में है? तो सममो बध्यते, जो ममता सहित जो जीव है वह बंधन को प्राप्त होता है, बंधता जाता है। निर्ममो मुच्यते, लेकिन जिसने ममता छोड़ दी है, ममत्व नहीं रखा है, निर्ममत्व जो हो गया है, वह इस संसार से छूट जाता है। फिर क्या, तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसी इसलिए क्या करो,
कैसे भी करके येन केन प्रकार से प्रयत्न पूर्वक निर्ममत्व विचिंतये, निर्ममत्व होने का चिंतन करो। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निश्चल हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। ये पत्नी पुत्र आदि तो मात्र एक संयोग संबंध है, ये कर्म का आवरण भी मेरा नहीं है, भले वो संश्लेष संबंध है। मैं, मेरा आत्मा, बस, उसके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यहाँ पर क्या बतला रहे हैं कि हमेशा निर्ममत्व विचिंतये, निर्ममत्व होने का चिंतन करो। कैसे करो? कि हमें लगता है कि संसार बंधन का कारण है। किसी लोगों को क्या लगता है? ये परिवार बंधन का कारण है। कारण तो है, परंतु परिवार बंधन का कारण कब होगा? तुम्हारे परिवार के बीच में हम भी तो आते हैं, रोज आहार लेने आते हैं, आपके बीच में बैठ करके रोज प्रवचन देते हैं। यहाँ तक कि कई बार आप अपने सुख दुख की बात भी हमको आकर के बोलते हो। आपका दुख देख करके कई बार मुनि भी द्रवीभूत हो जाते हैं। समझ में आया? और आपकी खुशी देख करके प्रसन्नता भी हो सकती है। फिर भी हमारे लिए तो आप बंधन का कारण नहीं हो। फिर वही परिवार आपके लिए बंधन का कारण क्यों है? परिवार बंधन का कारण यथार्थ में नहीं है, उसके प्रति आपका जो ममत्व भाव है, वो ममत्व भाव बंधन का कारण। ये संसार बंधन का कारण नहीं है। उस संसार के प्रति, विषयों के प्रति, पंचेंद्रियों के प्रति जो पराधीनता है, आसक्ति का भाव है, वो बंधन का कारण है। समझ में आए? अगर वस्तु बंधन का कारण होती, अगर वस्तु बंधन का कारण होती, तो वस्तु है तो जो महाव्रती है उनके पास में भी है, पीछी है, कमंडल है, आदि आदि अनेक उपकरण भी है, परंतु उनके प्रति ममता का भाव नहीं है, इसलिए वो वस्तु बंधन का कारण नहीं है। अगर वस्तु बंधन का कारण होती तो पीछी कमंडल भी बंधन का कारण होते, परंतु वो बंधन का कारण नहीं है। उसमें ममता का भाव नहीं, ये मेरा मतलब मेरा है, ये व्यवहार में कहा जाएगा, लेकिन मेरा आत्मद्रव्य अलग है, और ये पीछी कमंडल भी पुद्गल है, ये शरीर भी पुद्गल है। भले ये शरीर, कोई पूछे ये शरीर किसका है, तो वास्तव में है तो मेरा ही। मेरे से थोड़ी बोले शरीर तेरा थोड़ी बोलेंगे, व्यवहार में से तो बोलना ही पड़ेगा, परंतु निश्चय से अंतरंग में एक सावधानी रहेगी, एक जागरूकता रहेगी। ये व्यवहार से मेरा है सब कुछ, परंतु मैं इनका नहीं हूं। ये सब मात्र संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध है। मेरा आत्मा तो अजर अमर स्वतंत्र अकेला है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। मतलब अचेतन वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, वो वस्तु बंधन का कारण नहीं है। उसके प्रति आपका उपयोग कैसा है, आपका उपयोग कैसा है उसके प्रति, वो उपयोग आपके लिए बंधन का। इसलिए अपने उपयोग को स्थिर रखो, स्वयं में सावधान रहो। जैसे जैसे भरत चक्रवर्ती इतने वैभव के बीच में रह करके भी अपनी सामायिक, अपने आवश्यक नहीं छोड़ता था। इसको कहते हैं निर्ममता। घर में रह करके भी निर्ममत्व होने का प्रयत्न कर सकते, तभी घर छूटेगा। अपन बोलते हैं घर वाले छोड़ते नहीं, क्या करें? वो घर बंधन का कारण नहीं है, उस घर वालों के प्रति आपका जो मोह है वो बंधन का कारण। अगर घर बंधन का कारण होता, फिर तो कोई मरता कैसे आज तक? अगर वो बंधन होता, घर बंधन का कारण, तो कोई जीव वहां से मरता ही नहीं था, वहीं के वहीं रहता था। लेकिन मर करके अपन अलग जाते ही। उसी प्रकार से जब
स्वयं ही कोई निष्प्रभ हो चुका है, अंतरंग में जिसने स्वजन परिजन परिवार स्त्री पुत्र अचेतन अचेतन समस्त पदार्थों के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं रखी है, उसके लिए भला कोई बंधन कैसे डाल सकता है? वो तो निर्ममत्व हो गया है। आप घर में रहो, वैराग्य हो जाए और आप कुछ ना करो, धर्म की साधना करो दिन भर, घर वाले आपको क्या नहीं, आपको घर वालों को पूछने की क्या आवश्यकता? घर वाले ही बोलेंगे भाई तू तो जा बाहर, तेरा काम क्या है? ना कमाता है ना हमारे लिए कुछ करता है, तेरे रहने और नहीं रहने से मतलब क्या? इससे तो अच्छा दीक्षा ही ले ले। समझ में है? अगर घर छोड़ना दीक्षा लेना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है, लेकिन उसके लिए वैराग्य होना चाहिए। जिम्मेदारियों से डर के भाग करके दीक्षा नहीं ली जाती, वैराग्य पूर्वक दीक्षा ली जाती। इसलिए घर वाले हमें नहीं छोड़ते ऐसा नहीं है, हम घर वालों को नहीं छोड़ते। जब हम नहीं छोड़ेंगे तो वो क्यों छोड़ेगा? शेर के चंगुल में फंसे हो, अरे शेर मुझे छोड़ता ही नहीं, ऐसा करके थोड़ी होगा। पहले हम तो शेर को छोड़ने का प्रयत्न करें, तब जाकर के शेर के चंगुल से छूटेंगे। लेकिन सोचे ए शेर तो मुझे नहीं छोड़ेगा, शेर तो नहीं मुझे नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा तो आपको दबोच लेगा। इसी प्रकार से संसार का बंधन है, परंतु वो संसार बंधन का कारण नहीं है, उस संसार के प्रति आपकी आसक्ति बंधन का कारण है। इसलिए सममो बध्यते, जो ममता सहित है वो उस बंधन में बनता जाता है। निर्ममो मुच्यते, लेकिन जिसके अंतर्गत ममता खत्म ही हो चुकी है, जो निर्ममत्व हो गया है, मेरा तेरा अब रहा ही नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरा आत्मा ही है, ये स्वजन परिजन ये परिवार तो मुझे पहले भी मिला था, कितने ही बार अनादिकाल से मिल चुका है, आगे भी मिलने वाला है, लेकिन कभी मिलता है कभी बिछड़ता है। जो बार बार मिलता है बिछड़ता है वो मेरा कैसे हो सकता है? मेरा जो है वो तो सदैव मेरे साथ में रहना चाहिए, और वो कौन है? मेरा आत्मा। इस प्रकार का निर्ममत्व जो हो गया है, निर्ममो मुच्यते, वह संसार से छूट जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न न, इसलिए क्या करो? हर प्रकार के प्रयत्न पूर्वक निर्ममत्व विचिंतये, निर्ममत्व होने का चिंतन करना चाहिए। अर्थात पर द्रव्य से आसक्ति दूर करने की भावना सदैव करना चाहिए। मैं निर्ममत्व हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, इस प्रकार का चिंतन सदैव करते रहने से वैराग्य प्रबल होता है, और वैराग्य प्रबल होता है तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने की भावना होती है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने से शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त होती है, और शुद्धोपयोग से ही अर्यंत अवस्था प्राप्त होती है, और अर्यंत अवस्था से ही मोक्ष अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज का विषय अपना पूरा हुआ। किसी को कोई प्रश्न है तो वह कर सकता है। बस इतना, आज का सार यही है कि शरीर आदि मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं। ये शरीर आदि मेरे नहीं है, परमार्थ से मैं इनसे भिन्न हूं। इस प्रकार का चिंतन बार बार हमें करना चाहिए। यही चिंतन हमारे वैराग्य को प्रबल करता है और हमारे स्वरूप तक हमें पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से आज का विषय इतना ही। महावीर भगवान की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीप्त हूँ तो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो रे, जो तेरा शरण पावे सुख चैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमो।
सबको आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सबको आशीर्वाद।